Hey loves, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में। ओके कि क्या वो आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट जब देंगे तो वो कैसे देंगे, आपके उनके साथ लाइफ कैसे रहने वाली है शादी के बाद। ओके, हाउ आर दे गोइंग टू बी ट्रीटिंग यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चूज योर फायर। आपके यहाँ पर zodiac signs हैं, these are your sun signs. Okay, group number 1 Taurus, Aquarius, Leo, Pisces, Cancer, Capricorn. Okay, group number 2 Libra, Aries, Sagittarius, Scorpio, Gemini and Virgo. Okay, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, मेरे पास ब्यूटीफुल सी चार्म्स हैं आपके पास। ग्रुप नंबर 1 ये ट्री का चार्म है एंड ग्रुप नंबर 2 आपके पास है ये एंजल विंग। ओके, सो विच एवर इज कॉलिंग यू मोस्ट आप चूज़ कर सकते हो। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं एंड आई विल सी यू देयर। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 1 आपने पहले वाला पाइल चूज़ करा था, तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग नियर टू यू। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो मून, ओके, कैसे आपको ट्रीट करने वाले हैं आपके स्पाउस। 5 ऑफ कप्स, टावर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर 1 मुझे दिखता है कि आपकी शादी ऐसी होगी कि आप दोनों बहुत ज़्यादा ही, जिसे बोलते हैं ना, स्ट्रगल्स के बाद एक दूसरे से मिलोगे। लिटरली दिस कनेक्शन एंड दिस बोलो तो मतलब रिलेशनशिप जो आप जैसे आप दोनों की शादी होगी, ये कोई इजी नहीं होगा। मे बी घर वालों को मनाना या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से आप लोग बहुत मुश्किल से मिले होंगे। ओके, और हो सकता है बीच में ऐसा समय आया था कि आप दोनों ने ये सोच लिया था कि अब हम कभी एक नहीं हो सकते, और आप दोनों ने अपने अपना रास्ता ले लिया था और आप दोनों सेपरेट हो गए होंगे, राइट। या फिर ये हो सकता है कि बीच में किसी की डेथ हो गई होगी, मतलब आप दोनों में से नहीं, मतलब किसी घर वाले की, किसी की मॉम, किसी के डैड, या फिर हो सकता है जो कि बहुत आपको करीबी था उसकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से आप लोगों की शादी तक भी सफ़र हुई है उस डेथ की वजह से। ठीक है, रिश्ता काफ़ी सफ़र हुआ है और ये मतलब दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ सेलिंग रिश्ते में। लेकिन जो मुझे नज़र आ रही है ना अच्छी चीज़, वो है आप दोनों का डोंट गिव अप वाला बिहेव। आप दोनों ने कभी एक दूसरे पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी भी ये पर्सन आपके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और ना ही कभी आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। लाइक नेवर गिव अप। ओके, सो यू सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी खातर लड़ेगा, आपकी खातर ये कुछ भी करेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक दे वांट टू प्रोटेक्ट यू एट एवरी कॉस्ट, लिटरली एवरी कॉस्ट। ठीक है, विद द 5 ऑफ कप्स मतलब हो सकता है इसने बहुत कुछ खोया भी हो आपको पाने के लिए, यू नेवर नो। हो सकता है इसके पेरेंट्स ना मानते हो तो उनके ख़िलाफ़ गया है ये। ठीक है, यू नेवर नो, एनीथिंग इज़ पॉसिबल हियर पाइल नंबर 1। ओके, बट फॉर दिस थिंग ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी के मतलब क्योंकि इतना जब कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, यू सी हर कार्ड ही ऐसे लिटरली 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, मतलब बहुत सारी इसकी हो सकता है फैमिली वालों ने इनको और रिश्ते दिखाए हों या इनके पास वैसे ही जनरली ही और ऑप्शंस हो। ओके, तो ये पर्सन बहुत मुश्किलों के बाद इसने आपको पाया है
या इसकी फैमिली, आई थिंक मे बी फैमिली ही प्रेशर है इन पे, या फैमिली की ही प्रॉब्लम्स हैं। ओके, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन ये आपको नहीं छोड़ेगा। इवन शादी के बाद की भी एनर्जी आई वांट टू चैनल हियर। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर। दैट इज़ द 2 of Cups। यू कैन सी शादी के बाद दिस इज़ सोलमेट वाइब्स। 2 of Cups सोलमेट होता है, ये सबको पता है। लिटरली दिस इज़ योर अदर हाफ। हम दोनों के बीच में इतनी प्यार होगा, इतना प्यार होगा, इतना प्रेम होगा, और ये मैरिज बहुत ही सफल रहने वाली है। मतलब इतना ज़्यादा, बिकॉज आई कैन सी ऑल दिस जेलेसी ऑल अराउंड, आई कैन सी ऑल दिस कॉन्स्पिरेसी, ये फाइट, ये जेलेसी जो कि मे बी आपके इन लॉज में हो, या ये भी हो सकता है आपके वाक़े में ही कोई और हो जो कि आपका रिश्ता कभी लेना चाहता था, आपके पेरेंट्स लोगों ने नहीं दिया, या फिर आप इधर थे, इनके साथ थे रिलेशनशिप में, तो आप इधर करना चाहते थे लेकिन आपको कोई और पसंद करता था। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है यहाँ ग्रुप नंबर 1। Okay, so with this 2 of Cups energy, you see a lot of things are literally channeling here कि आप लोगों के दुश्मन बहुत होंगे, बहुत सारे लोग जेलस होंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज़ करता है। इवन इसने सम टाइम्स यहाँ पे सबके लिए नहीं, और ना ही मैं ऐसा करने का किसी को मशवरा दे रही हूँ, या मैं किसी को फोर्स कर रही हूँ कि ऐसा करो, लेकिन बाज़ औक़ात जब फैमिली कार्मिक होती है तो फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ता है, राइट, बिकॉज दिस इज़ 2 of Cups। तो ये पर्सन लाइक ये इन्होंने अपने फैमिली के ख़िलाफ़ जा कर के आपसे शादी करी थी, ठीक है, और इवन शादी के बाद भी ये भी आपको फोर्स किया जाए कि आप रहो जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो ये पर्सन शायद इतना अप्रोप्रिएट ना समझे कि आप मतलब अपने ससुराल में रहो, तो ये नहीं हेजिटेट करेगा कि आपको अलहदा रखने में, ठीक है। ये चाहेगा कि आप अलहदा रहो, इट्स ओके, क्योंकि इसके लिए आप प्रायोरिटी हो, आप उसका फ्यूचर हो, ये ऐसे आपको देखता है। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर कोई आपका इतना साथ दे रहा है, मतलब इवन सबके ख़िलाफ़ जा रहा है, समाज के ख़िलाफ़ जा रहा है आपके लिए, तो आई थिंक ये इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई आपको फूल ला कर दे, कोई आपको गिफ्ट्स ला के दे रहा है, या लंबी लंबी कहानियाँ सुना रहा है, लंबे लंबे आपको ख्वाब दिखा रहा है, या दिन रात आई लव यू बोल रहा है, राइट। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल। सो oh my god, such a soulmate you attracted, right? 9 of Swords। लेकिन इनकी लाइफ जो है बेड ऑफ रोजेज़ नहीं रहेगी, ओके। शादी के बाद भी आई बिलीव ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, ठीक है। इनको तो फिक्र लगी रहेगी, आपकी लगी रहेगी। ये इंसान बहुत केयरिंग है और थोड़ा सा वहमी भी है वहम इनको हो जाता है, और बस फिर लिटरली वो फिर उसको उस वहम को करते करते बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा। 2 of Pentacles। लेकिन ये इंसान हार मानने वाला नहीं है, ठीक है। इवन आफ्टर मैरिज आपके जितने राइट्स हैं, आपको जो चाहिए, ये बंदा या बंदी जो भी, इवन लिटरली भी फॉर यू आपको प्रोवाइड करेंगे। दे आर प्रोवाइडर विद द 2 of Pentacles, ओके, दे आर द प्रोवाइडर। चाहे इनको 2 जॉब्स करनी पड़े, यू नेवर नो, चाहे इनको कहीं और से कमाना पड़े, दे डोंट केयर, ओके। ऑल दे वांट इज़ यू, दैट्स इट। उनको आप चाहिए हो, ओके। ऑल्सो द 6 of Wands, और ये कामयाब हो जाएंगे, ये सफल हो जाएंगे, लिटरली दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ग्रुप 1 में भी जब आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, मतलब शादी से पहले, मे बी ये पर्सन इतना सक्सेसफुल नहीं था उस टाइम, उस समय ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। it was just like के मतलब इतना ये कर लेता था कि मतलब गुजारा हो जाए, मतलब थोड़ा सा खर्चा निकला, इससे एक्स्ट्रा भी आपके लिए थोड़े गिफ्ट्स आ जाए, दैट्स इट। लेकिन मेन इनकी जो होगी ना सक्सेस की शुरुआत, दैट वुड बी आफ्टर मैरिंग यू, क्योंकि आपके साथ कुंडली मिलेगी, आपके साथ लक शामिल हो गए, देन एग्जैक्टली दिस पर्सन वुड गेट सक्सेसफुल, और ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। इसको मतलब प्रमोशंस पे प्रमोशंस, और लाइक लिटरली में भी
हो सकता है कोई ओवरनाइट सक्सेस या फेम वाला भी सीन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस है आपको लेकर के। यू आर वेरी लकी इफ़ यू आर अ वाइफ, ऑफ कोर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी कदमों में दौलत होगी, इतना अमीर हो जाएगा लिटरली। और वाई, क्यों एकदम ऐसे, मतलब नॉर्मल सी हालत से ये कैसे हम पहुंच जाएंगे ऊपर। एक तो सबसे पहले आपको बताया मैंने आपकी लक का बहुत बड़ा यहाँ रोल है। दूसरी बात कि ये खुश हो जाएगा आपसे शादी करने के बाद। पहले इसकी वाइब्रेशन सारी लो थी, क्योंकि हर कीमत पे आपको पाना चाहता था, और उनके घर में लड़ाइयाँ झगड़े, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये सब चीज़ें कर करके दिस पर्सन वाज लिटरली डन। उसकी एबिलिटीज़ भी दबी हुई थी, वो कुछ करने के लाइक काबिल नहीं था। ओके, सो बट नाउ, अब जबकि सब कुछ सामने है, एवरीथिंग इज़ लाइक इन फ्रंट ऑफ दैम, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई आपसे शादी करके तो अब दिस पर्सन इज़ एट हिज मैक्सिमम पोटेंशियल। अब वो दिल लगा के, दिल जमी से काम करता है। सी 4 ऑफ वांड्स, वो इतना खुश है आपसे शादी करके, इतना खुश होगा, इतना कि लिटरली दिस 4 ऑफ वांड्स 11 कि जैसे मैं इनका कोई मिसिंग पीस था, जैसे इनका कोई सोल का आधा हिस्सा कहीं रह गया था, कहीं खो गया था, और वो बहुत बेचैन थे उसको पाने के लिए, राइट। तो आई थिंक ग्रुप नंबर 2 आप तो सॉरी ग्रुप 1, आप लोग पता कैसे कपल होगे। आपने अक्सर बूढ़े बूढ़े कपल देखे होंगे, मतलब अगली एज में, गॉड आप दोनों को लंबी लंबी ज़िंदगी दे। मतलब जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे, आपने अक्सर वो कपल्स देखे होंगे बीच पर या वैसे मॉल्स पर, बूढ़े होते हैं बट स्टिल दे आर चैटिंग और लाफिंग, हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और बड़े खुश मिजाज होते हैं, और स्टिल वो एक नॉटीनेस और एक शरारती मिस्चीवियस सी चीज़ उनके अंदर होती है। इसी वो जो होते हैं ओल्ड एज के अंकल होते हैं, वो ही स्टिल इज़ इन लव विद हिज वाइफ। ठीक है, उनकी लाफ्टर कभी उनसे पूछो कि आपको इनमें क्या पसंद था, तो वो हंसते हैं आगे से, और वो कहते हैं कि मुझे इसमें ये चीज़ बहुत पसंद थी और अभी तक पसंद है। और वो जो ओल्ड लेडी होती हैं, शी इज़ ऑल्सो लाफिंग हर, बहुत ज़्यादा ऊंचा हंस रही होती है, और दे बोथ आर जस्ट लाइक लव बर्ड्स। इस तरह का एक कपल होगा आप दोनों अगली एज में भी। ये रोमांस, ये लव, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला क्योंकि उसमें भाई बहुत पापड़ बेले हैं आपके पीछे, बहुत पापड़ बेले हैं ओह माय गॉड। अब इतनी मेहनत करने के बाद ना, कोई भी जो जिसमें थोड़ी बहुत भी समझ बुद्धि होगी ना वो इतनी इजीली जाने नहीं देगा कोई चीज़, है ना। दैट वाज सो रोमांटिक, सो ब्यूटीफुल। So let's see more. How are they going to be treating you after marriage? So let's see. रिट्रीट, देखा मैं आपको ना उस वक्त से ये बोल रही हूँ, मतलब इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। उन्हें कोई परवाह नहीं है दुनिया की। अगर दुनिया से नाता टूटता है टूट जाए, छूटता है छूट जाए। अगर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता तो वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, चाहे उसके अपने पेरेंट्स ही हो। बिकॉज वो ऐसे सोचते हैं कि अगर ये मेरे अच्छे पेरेंट्स हो, अगर इनको मेरी इतनी फ़िक्र हो, तो उनको ये पता हो कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, और ये कहीं मेरी अब वाइफ है, शी इज़ माई फैमिली। ठीक है, सो आई बिलीव कि पाइल नंबर 1, देखिए मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करी कि आप लोग अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाएँ, ठीक है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट कार्मिक पेरेंट्स, कार्मिक फैमिलीज़। ओके, होता है पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते में भी कार्मिक हो जाता है, ठीक है। बट इफ़ योर पेरेंट्स आर गुड, आपको पता है उन्होंने आपका हमेशा से ख्याल रखा है और वो कार्मिक नहीं है, ठीक है। फिर अगर वो आपको किसी बेहतरी के लिए कुछ चीज़ समझा रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। लाजमी नहीं कि आपका अगर कोई आपका बॉयफ्रेंड कह रहा है कि जी चलो मेरे से भाग चलो, तुम पेरेंट्स को छोड़ो तो आप भाग जाओगे, नो। ओके, जस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। ओके, तो शादी की बात की बेसिकली मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर उनको छोड़ना पड़े अपनी फैमिली को, तो दे विल से ओके,
ठीक है, तो वो आपको लेकर के ये भी सी ग्रुप नंबर 1 है, मुझे काफ़ी यहाँ पर वाइब है नज़र आ रही है कि हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर के कहीं और रहेगा। ठीक है, या ये हो सकता है कि ये कंट्री ही छोड़ जाएं, कोई और कंट्री में शिफ्ट हो जाओ आप दोनों या सिटी में, लेकिन ये बहुत दूर होगा इनके अपने घर से, ये मैं आपको पक्की बात बता दूं। ठीक है, दिस इज स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आपने पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और ये बंदा बहुत ज़्यादा, बंदा बंदी जो भी हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे। ठीक है, ये रोमांटिक भी बहुत है। लेट्स सी मोर, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये ना बहुत जल्दी मतलब नाराज़ होने वाला पर्सन नहीं है कि मतलब छोटी छोटी बातों पे आपसे नाराज़ हो गया और फिर मतलब आप परेशान हो कि भाई ये क्या होगा, ये मेरे मुझे कोई मतलब शुरू शुरू में तो उनको मेरा बड़ा शौक़ था, अब मुझे बुलाते भी नहीं है। नो, दिस पर्सन इज़ वेरी गुड एट हार्ट। ठीक है, और ये नाराज़ नहीं होता ज़्यादा लंबे समय तक, ये नाराज़ रह भी नहीं सकता है। ठीक है, ये ऑलवेज जब भी आप उल्टे मुंह भी मतलब जिसे बोलते हैं ना, क्या उसे बोलते हैं, झूठे मुंह भी, सॉरी हाँ झूठे मुंह भी आप उनको आके कहोगे ना, अच्छा ओके सॉरी लव ये तो वो मैं से गलती, विल बी लाइक ओके इट्स ओके डार्लिंग इट्स ओके। ये सो स्वीट, सो स्वीट, राइट। सो लेट्स सी मोर, your life after marriage, children. Okay, so be happy if you want to be mom or dad. यूनिवर्स डेफिनेटली आपको बच्चे भी देंगे, इस खुशी ये वाला गिफ्ट भी देंगे, यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग भी देंगे। ओके, और आई बिलीव यहाँ पर ऑब्वियसली 2 बच्चे हैं, तो लेट्स सी क्या है, बट बच्चे हैं आपकी भाग्य में। ओके, फ्यूचर में पैशन, ये बंदा बहुत पैशनेट है आपके लिए, लिटरली दिस पर्सन इज सो पैशनेट। द लव योर लिप्स, लव 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 योर लिप्स। ओके, या ये भी हो सकता है मे बी आपके लिप्स हैं ही बहुत प्यारे, या फिर आप एक सर्टन किस्म का शेड जब लगाते हो लिपस्टिक का या मे बी ग्लॉस लगाते हो तो उनको बहुत प्यारा लगता होगा, और वो स्टेयर करते रहते हैं आपकी लिप्स पे। आपने अक्सर नोटिस करना शादी के बाद कि मतलब लिटरली दिस पर्सन स्टेयरिंग एट योर लिप्स ऑल द टाइम। सो समटाइम आपको वियर्ड भी लगता है, लेकिन दिस पर्सन कैंट हेल्प देम सेल्व्स, उनको उनके बस में नहीं है नजर हटाना। दिस इज सो अमेजिंग, सो लवली ग्रुप नंबर 1, राइट। सो लेट्स सी एंड लेट्स चेक आउट कि लव मैसेज क्या है उनकी ओर से आपके लिए है। ग्रुप नंबर 1, लव मैसेज, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? लिटरली दिस इज़ अबाउट आस्किंग मैरिंग यू। ओके, या देखा मैंने बोला लिप्स की बात, लाइक लिटरली अभी मैंने आपको बता रही थी लिप्स के बारे में, अगर आप बगैर स्किप के देख रहे हो, योर लिप्स डिस्ट्रैक्ट मी, लाइक लिटरली आपके लिप्स इतने उनको अच्छे लगते हैं कि आप वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइक क्या करें। देखा, रात को तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ। सो दिस पर्सन इज़ ओवर थिंकर, यू आर माई क्यूटी पाई, तो उनको बहुत क्यूट लगते हो आप। क्या तुम मुझे अपनी वफ़ा दे सकती हो? राइट, दिस इज़ अबाउट बीइंग लॉयल टू देम। सो उनको सिर्फ आपसे आपकी लॉयल्टी चाहिए। यू आर अ वाइफ मटीरियल। ओके, सो लवली। प्रेगनेंसी न्यूज़, ओ माई गॉड, इस तरह से अनफोल्ड हुआ है कार्ड, लाइक प्रेगनेंसी न्यूज़ कमिंग वेरी सून। ग्रुप नंबर 1, आई लव यू। ठीक है, दिस इज़ लव कन्फेशन। जाने तुम कैसी दिखती होगी, या बहुत आपको इमेजिन कर रहे हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में कि हाँ मतलब कैसी दिखती होगी तुम, दे डोंट नो। मे बी आप, अगर आप सिंगल हो या आपको नहीं पता ये कौन हो, ऑब्वियसली फिर उनको भी नहीं पता आप कौन हो। तो लिटरली दे वुड बी थिंकिंग, अरे कैसे दिखती होगी, पता ही नहीं है। आई लव किड्स, सी अगैन
पाइल नंबर 1 बहुत सारी किड्स की मतलब आपके फ्यूचर चिल्ड्रन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइब है। ओके, सो गॉड आपको ब्लेस ज़रूर करेंगे बच्चों से अगर आपको चाहिए तो, बट इफ़ यू डोंट वांट दैट्स ओके। सबसे लड़ जाऊंगा, देखा दैट वाज व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि मतलब इस तरह का है ये, सबसे लड़ जाएगा आपके लिए। ओह माय गॉश, करियर की बहुत टेंशन है मुझे मेरी जान। सो ये सब कुछ होती है। बट यू नो दिस पर्सन इज सो हार्ड वर्किंग। मैं बहुत इंस्पायर्ड, बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, लाइक लिटरली दिस पर्सन सो कि इस तरह का इंसान है कि मतलब ज़िंदगी गुजारने के लिए आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा साथी मिल सकता है जो कि आपके पीछे इतना कुछ करने को तैयार है, दीवानों की तरह चाहूँगा। सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अट्रैक्टिंग इतना ज़्यादा अच्छा पार्टनर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय, टेक केयर। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन आपने चूज़ किया था। सो लेट्स सी क्या निकल कर के आता है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, group number 2, what comes up for you? 7 of Pentacles, 7 of Wands, okay, Tower, pile number 2, Queen of Wands, okay। यहाँ पर तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिखी है ग्रुप नंबर 2, आपके स्पाउस जो है ना, मतलब जिसे बोलते हैं ना, आपकी ब्यूटी और आपका करेज और आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, और आपकी इंटेलिजेंस, इस सब के पे किया, इस सब का दीवाना है। ये पर्सन दीवाना होगा इस सब चीज़ों का। यू कैन सी दिस फूल एनर्जी एंड दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। सॉरी, फूल नहीं, दिस इज़ टावर, आई एम सॉरी, टावर एंड यू सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। मतलब आपको देखा होगा इसने जब पहले दफ़ा ज़िंदगी में, लाइफ में, जीवन में, ये पर्सन ही वॉज लिटरली शॉक्ड कि उसने क्या देख लिया लाइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप यू सी अगर कहो कि जी मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ तो इसको कहाँ से नज़र आ गई, मैं तो नॉर्मल सी नॉर्मल लुकिंग की हूँ, तो फिर इसको कैसे। नो, इट्स नॉट अबाउट योर लुक्स, इट्स अबाउट उनको क्या दिखा। ठीक है, जब सोल अट्रैक्शन होती है, जब यूनिवर्स ने किसी का कनेक्शन कहीं जोड़ना होता है, तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़ाहिरन आउटर ब्यूटी में कैसे लग रहे हो। इट ऑल अबाउट कि उनकी आंखों में आप दिख क्या रहा है, वो आपको कैसे देख रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ दिस इज़ टावर। यहाँ पर जो टावर है ये आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा, ये उनके भी अगेंस्ट नहीं जा रहा, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी आपके बाद, बिकॉज दिस पर्सन वुड बी obsessed विद यू। एडिक्टेड नहीं होता जैसे कोई, ठीक है, और उनको लगेगा कि भाई मैं अब इसके बिना नहीं रह सकता, अगर इसको खो दिया तो मेरे कुछ नहीं बचेगा, लिटरली एवरीथिंग वुड बी फिनिश्ड। ओके, और ग्रुप नंबर 2 विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी ये पर्सन आपके लिए स्ट्रगल भी बहुत करेगा आपको पाने के लिए। यहाँ तो आप ही ना ना करते रहोगे, यहाँ पे हो सकता है आपके पेरेंट्स ना माने। ओके, लेकिन ये पर्सन ने बहुत मुश्किल से मनाया होगा आपके पेरेंट्स को या मे भी आपको। सो यहाँ पर ह्यूज वाइब है इस चीज़ की, और आई थिंक ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते होंगे। और 7 ऑफ पेंटिकल्स ये ऊपर ऊपर की चाहत नहीं है, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत पुरानी चाहत है। या तो ये पर्सन वो है कि जो आपको काफ़ी सालों से जानता है और ये आपकी कोई पुरानी मोहब्बत है, या अगर नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई पास्ट लवर नहीं था, तो ये पर्सन वो है कि जो आपकी किसी पुरानी लाइफ टाइम में आपके साथ था, या आपका सोलमेट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जहाँ दिख रही है कि मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कोई एक दिन का या चंद सालों का साथ नहीं है, ये लाइफ टाइम का साथ है, और ये पर्सन फॉरएवर आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है। ओके, सो हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग टू बी विद दैम।
King of Wands. Okay. King of Wands and the Seven of Cups. And with the Knight of Wands. This is about जब ये पर्सन ना, यू सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये वॉन्ड्स का ऐसा आना यहाँ पर रिप्रेजेंट्स द फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, ओके। और उसके बीच में आए हैं यहाँ पे कप्स, लाइक वाटर साइन पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। अब आग और पानी का मिलाप क्या होगा आप खुद सोच सकते हो, राइट। मतलब इस बंदे को समझ ही नहीं आती कि हाउ टू गेट यू, इसको नहीं समझ आएगी, सही है, क्योंकि इसके जज्बात, इसकी भावनाएं, इसके इमोशंस इतने हाइपर होंगे, इतने हाइपर होंगे कि समटाइम्स उसको समझ ही नहीं आएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। कुछ कभी कभी तो ये नॉर्मल हरकतें भी करने लगेंगे आपके पीछे, लाइक लिटरली बार बार यू सी ओसीडी मतलब होना, बार बार मतलब आपके घर के चक्कर लगाना, एक काम बार बार करना, अगर मैसेज कर रहे हैं तो किए जाना, कॉल्स कर रहे हैं तो किए जाना, दैट इज़ हाउ दिस पर। यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक बात पर ज़िद लगा के बैठ जाना, राइट। बट फॉर दिस कनेक्शन ग्रुप नंबर 2 दिस इज़ किंग ऑफ वैंड्स, ओके। ये पर्सन बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, स्पेशली आपके मामले में। ये वर्ड लिटरली से कि तुम मेरे से शादी करो और अभी के अभी करो, ठीक है। और ये पर्सन नहीं, मतलब शादी के बाद भी इवन ये पर्सन थोड़ा ज़िद्दी होगा, मैं बता दूँ आपको पहले ही ये काफ़ी ज़िद्दी, मुझे तो काफ़ी ज़िद्दी लग रहे हैं। इवन शादी के बाद भी मतलब उनका जो सोल एम होगा ना, सोल चीज़ें मतलब क्या वो चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना। बहुत ही यहाँ पे एक्सट्रीम वाइब्स हैं ग्रुप नंबर 2, एक्सट्रीम वाइब्स। आपका पर्सन एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है। मैं बता दूँ पहले ही आपको, काफ़ी एक्सट्रीम पे जाकर प्यार करता है, एक्सट्रीम पे इनको गुस्सा भी आता है, ठीक है। क्योंकि ये बंदा टूट के चाहता है जिसको भी चाहता है, फिर अगर वहाँ से उसको कभी धोखा मिले तो वो फिर आपको पता है जितना यू नो एक्शन के इक्वल ही रिएक्शन होता है। न्यूटन आई थिंक थर्ड लॉ है, क्या है। सो आई बिलीव ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर इस चीज़ की बहुत हाई इंडिकेशन है कि ग्रुप नंबर 2 के यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और मतलब बहुत हॉट है यस, लुक वाइज भी हॉट है और वैसी भी, यू सी ऑन बेड, ओ माय गॉश, कोई इनका मुकाबला नहीं है किसी के साथ भी, राइट। बहुत हाई एनर्जी में है, बहुत हाई फिज़िकल एनर्जी में भी है। शादी के बाद जैसे आपको इस किस्म की कोई जो भी जो है उनसे कंप्लेन नहीं होने वाली है, लाइक लिटरली आप सेटिस्फाइड होंगे इनके साथ इन ईच एंड एवरी मैटर, राइट। सो ऑल्सो सी ग्रुप नंबर 2 दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट कि जब आपके पर्सन आपको इतना चाहते हैं कि उनको खुद भी नहीं पता है, मैं आपको सही बता रही हूँ, राइट। शादी के बाद oh my gosh, life is full of heat you know what I mean, so yeah, colorful nights, so this is a moon energy, so बंदे बड़ा साइकिक है, थोड़ा सा इमोशनल भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, राइट। ये इंसान इस तरह का आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा कि ये पर्सन आपसे बोलेगा कि तुम्हें जो भी चाहिए है तो मुझे बस एक दफ़ा बता दो, ठीक है। आपको जो चाहिए वो चीज़ आपके सामने होगी, इतनी ज़्यादा आपकी ख्वाहिशें बिलीव करने मतलब पूरी करने पर ये बिलीव करता है। यू कैन सी दी 7 ऑफ सोर्ड्स। वैसे ये ठीक बात नहीं है, लेकिन मतलब अगर आपकी ख्वाहिश, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए इसको कुछ यू नो कुछ करना, कुछ भी करना पड़े, ये करेगा, राइट। सो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, गिवर है ये, ठीक है। तो ग्रुप नंबर यू सी 2 आई डोंट थिंक सो कि शादी के बाद आपको कुछ ज़्यादा इनसे डिमांड्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है ये खुद ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता रहेगा। ये जो वर्ड्स आप उसकी ख्वाहिश हो, ख्वाहिश, और ये बंदा अपनी ख्वाहिश जो है वो नहीं, मतलब उसको कितना को कर्व करेगा, कितना को दबाएगा अपनी ख्वाहिश को। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुका हुआ है। एनीवे शादी के बाद पेज ऑफ सोर्ड्स क्यूरोसिटी में होगा एंड स्ट्रेंथ, यू कैन सी दिस लायन, यू कैन सी दिस स्ट्रेंथ।
ये पर्सन मैंने बोला है फिज़िकली बहुत स्ट्रेंथ में है और मस्कुलर हो सकता है, टॉल बॉडी हो सकती है, या हो सकता है जिम वगैरह करने का शौक़ हो। ओके, फॉर अ फ्यू केसेस में भी किसी फोर्सेस में भी हो सकता है, या फिर बॉडी बिल्डर हो सकता है, कोई लाइफ कोच हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल मुझे दिख रहा है। बट विद द पेज ऑफ सोर्स एनर्जी ग्रुप नंबर 2, आई थिंक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थोड़े से ना, मैं बताऊँ, थोड़ी क्वेश्चनिंग करते हैं, बता दूँ मैं, ऐसे क्यों आपको गलत बताऊँ। लिटरली दिस पर्सन इज ऑल अबाउट कि क्वेश्चनिंग ये करते हैं कि मतलब वो जो होते हैं ना, कहाँ गई थी, इस तरह वाले क्वेश्चंस, क्योंकि आपके लिए केयर करता है, ये नहीं कि शक्की है, इज जस्ट टेक्स केयर ऑफ यू, राइट। So they're going to be giving you princess treatment, reconciliation. आप अगर रूठ चाहते हो तो आपको कौन मनाएगा, ये खुद ही आके मनाएंगे, राइट। ये हमेशा आपको पहले आके मनाएंगे, चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए, जो भी हो जाए। सो दिस इज़ यू सी ऑलवेज वी कमिंग बैक सेइंग सॉरी, इट्स ओके। सो और आपको कैसी प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे, केमिस्ट्री, लाइक लिटरली आपको अपने हाथ से खिलाना, ठीक है। यू सी फर्स्ट बाइट फ्रॉम माई हैंड दिन दैट काइंड ऑफ थिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। और अगर आप रात को यू सी अपने नाइट ड्रेस में रेड कलर यूज़ करते हो, रेड कलर के कपड़े, आपके नाइटी, आपके नाइट सूट्स, राइट, तो डेफिनेटली ये पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता होगा रेड कलर। आई रिपीट, रेड कलर, ओके। तो इस चीज़ का आप देखना, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, आपके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करना, ठीक है। स्पेशली यू सी ए कार, आई कैन सी अ कार, और यू नो फॉर अ फ्यू केसेस मे बी इसको पसंद है आपके लिए कार का डोर ओपन करना, ठीक है। आई नो इट्स अ लिटिल बिट ड्रामेटिक, अनरियल सा लग रहा है, बट इवन इन एटलीस्ट इन द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप उनको पसंद है ये सब काम करना, आपको रिस्पेक्ट देना, लाइक दैट, ओके। ऑल्सो रिलीज योर एक्स, ओह माय गॉड, एक इनकी होगी वीकनेस कि आप अपने एक्स के बारे में इनसे बात मत करना, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई और था पहले, इट्स ओके, ही डजंट केयर, लेकिन आप कभी उनको कंपेयर मत करना उसके साथ। इस पर्सन रियली भी लाइक कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता लाइक बस आप ना बात करना कभी भी, ठीक है। और अगर उनकी कोई एक्स है तो आप उनका भी ताना उनको मत देना, उनको नहीं पसंद, क्योंकि पॉजिटिव थिंकर है, आगे निकलता है, पीछे नहीं बैठता ये, राइट। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, सो आई बिलीव मे बी अगर आपको ससुराल में सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये पर्सन हमेशा आएगा और आपको कहेगा कि भाई मैं तुम्हारी तरफ हूँ, मैं तुम्हारी साइड पर हूँ, राइट। और पर्सन पीस लवर है, उसको घर में पीस चाहिए, अब चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी है, चाहे उसकी कॉस्ट ये है कि आपको अलग ले करके रहना पड़े, ही इज़ ओके विद दैट, ओके। उनको कोई वो नहीं है, रह लेगा, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, कंट्रोलिंग नहीं है ये, ठीक है। आपको जो करना है आप कर सकती हो, मतलब ऑफ कोर्स लिमिट्स में रह के, अब ये तो नहीं कि अब जो मर्ज़ी करते फिरो, मतलब ये छोटी छोटी बातों पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने वाले। ही हैज़ गॉट ए ब्लाइंड ट्रस्ट ओवर यू, जो करना है करो, ओके। और ये जो सिचुएशन है मतलब आपकी शादी की, उसमें भी आपको बहुत फ्रीडम होगा, मतलब जो ख़रीदना है ख़रीदो, ऑफ कोर्स बजट में रह करके, मतलब लेकिन ये नहीं है कि अभी आपको रोटी पानी से तंग रखा हुआ है, या आपको कोई त्यौहार है तो कपड़े नहीं हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं, नो, ये कंट्रोलिंग नहीं है बिल्कुल भी। और आपको खुला खर्चा लिटरली देगा, और आप अपने पसंद के कपड़े भी पहन सकते हो बाहर आने जाने में, राइट। बट ऑब्वियसली लिटिल बिट मॉडेस्टी के साथ, क्योंकि ये बंदा मॉडेस्ट कपड़े ड्रेसिंग ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। पैशन, बहुत पैशनेट है, दे लव योर लिप्स, दे लव योर फेस, दे लव टू टच यू, ये सब चीज़ें हैं। फ्लर्ट,
नॉटी हैं, एक्सट्रीमली 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 रोमांटिक हैं, कोई इनकी लिमिट नहीं है रोमांस में, राइट, एंड वेडिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, अगर आप किसी को माइंड में रख करके रीडिंग देख रहे हो, ऑफ कोर्स यू एंड दे आर गोइंग टू गेट मैरिड वेरी वेरी सून। ओके, और उसकी निशानी ये होगी कि मे बी या तो आपने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए आज, पिंक, ब्लैक, नेवी ब्लू, वाइट, ठीक है, या फिर आपने अपने बालों में इस कलर का पोनी या क्लिप लगाया हुआ है, पिंक, वाइट, नेवी ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पर आई कैन ऑल्सो सी बेबी ब्लू कलर, बेबी ब्लू एंड मे बी मरून ऑरेंज मिक्स सा कुछ हो सकता है आपके कपड़ों में, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी येलो या ऑरेंज कलर, राइट। सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर स्पाउस। सो तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो, सो यू आर देयर ट्रू लव। तुम पर मर मिटा हूँ, तो आई थिंक तुम पर मरता हूँ, सॉरी, तुम पर मरता हूँ, तो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज फॉर यू। प्लीज़ कभी बेवफाई मत करना, सो दे आर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। रात को तुम्हें सोचता हूँ, सो लेट्स सी, कैसे कहूँ कि कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, बट दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फॉर यू, सो मे बी दे आर प्लानिंग कि मैं इसको कैसे बताऊँ, ठीक है। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई थिंक ये पर्सन बहुत केयर से रखेगा आपको, ठीक है। योर लिप्स डिस्ट्रैक्ट मी, सो आपके लिप्स इनको बहुत पसंद है, लाइक लिटरली सोल कनेक्शन। ओके, सो ये आपके सोलमेट है, दिस इज़ फॉर श्योर। आप दोनों का सोल कनेक्शन है। तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो, ओके। दिस इज़ आई वॉन्ट टू सी यू, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो। दिल तुम्हारे लिए ही बचा के मैंने रखा हुआ है, काश तुम जान पाओ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, एंड लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, बी माइन, ओके। अपने गम मुझे दे दो और मैं नहीं वेट कर सकता कि कब मैं तुमको मिलूँगा। दिस पर्सन इज़ डेस्परेट फॉर समथिंग, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ वाइब एंड समबडी इज़ क्राइंग। आई थिंक कोई है जो रो रहा है, या कोई आपसे मिलना चाहता है, आपने शायद ब्लॉक कर रखा है, या आप नो कॉन्टेक्ट में हो। ह्यूज वाइब, आई कन्फेस, मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एंड एग्जैक्टली दिस पर्सन लव्स यू, ओके। एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू एट होम, घर पर आपके ससुराल में कभी कोई मसला बनता है तो ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। एंड द लास्ट मैसेज इज़ आई लव द वे यू स्माइल, तुम जैसे हंसती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, सी सम चार्म्स। आई जस्ट वांट टू सी अ फ्यू थिंग्स बिकॉज आई एम गेटिंग अ वाइब, मे बी आपको कुछ जानने की ज़रूरत है। और सो दिस इज़ अ स्टार, सो डेस्टिनी है, ऑब्वियसली डेस्टिनी आपको मिलवाएगी। ओके, दिस वाज द नंबर, दिस वाज द 1111 के जो आपको देखने की ज़रूरत थी। ओके, सो नीड टू क्लेम दिस 1111, राइट। एंड आई विश कि आप जो भी इस टाइम अफर्मेशन करो, आप जो भी विश मांगो वो पूरी हो, राइट। आप अपने कमेंट सेक्शन में नीचे 1111 पे लिख सकते हो टू क्लेम दिस 1111 एनर्जी। यही वो 1111 की एनर्जी थी जो आई थिंक इट वाज लिटरली आस्किंग मी कि मैं चार्म्स निकालूँ आपके लिए, हालांकि मैंने पाइल 1 के लिए चार्म्स नहीं निकाले। सो यू सी द मिसिंग पीस ऑफ हार्ट, बहुत मिस करते हैं आपको। मैरी मी, ओके। फिश साइन, पेयर ऑफ फिश, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर कपल हो, सही है। ये डॉल्फिन या फिर पाइसिस एनर्जी, अ लॉट ऑफ इमोशंस एक दूसरे के लिए। डव, पीस लवर, तो
आई थिंक अगर आप के दरम्यान कोई झगड़ा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, या हम नो कांटेक्ट में हो, तो आई थिंक ये डाव इस चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है कि आप बहुत जल्दी आप दोनों का पैचअप होने वाला है। 7 नंबर इज लिटरली अबाउट लक, ठीक है, एंड दिस इज़ 9। यू कैन ऑल्सो टेक इट एज 6 और 9। सो जून या फिर सितंबर का महीना इम्पोर्टेंट है। दे कुड बी वर्गो, लव फीलिंग्स, एंड आई एम नॉट अ चीटर। ओके, स्टक, यहाँ तो स्टक है ये कहीं पर, यहाँ पर ही आपके ऊपर स्टक है, यहाँ पे ज़्यादा इस चीज़ की वाइब है। द लव शॉपिंग एंड दिस इज़ एम्ब्रेला विच इज़ लाइक लिटरली प्रोटेक्टिंग यू, right? So that's it for today, group number 2. I'll see you next time. Till then, take care and bye bye. Love you.